नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के सितंबर माह में पड़ने वाली अनंत चतुर्दशी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अनंत चतुर्दशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, साथ ही इस दिन बांधी जाने वाली 14 गांठों की धागा क्यों हम धारण करते हैं और अंत में इसकी कथा भी सुनाई जाएगी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री विष्णु की अनंत कृपा बरसाने वाला व्रत अनंत चतुर्दशी रखा जाता है और इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव भी पूर्ण होता है और गणपति के भक्त उन्हें धूमधाम से किसी पवित्र जल या स्रोत में विसर्जित करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी की पूजा के लिए 6 सितंबर को प्रातः 6:02 से लेकर दोपहर 1:41 तक उत्तम मुहूर्त रहेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप की पूजा इसी समय के बीच करना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद श्री हरि के इस पावन व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके बाद घर के ईशान कोण या फिर अपने पूजा स्थान पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र को साफ करके उस पर पवित्र जल से छिड़काव कर स्थापित करें। इसके बाद श्री हरि को हल्दी, चंदन, केसर, उरोली आदि से तिलक करें। इसके बाद 14 गांठ वाला धागा भगवान विष्णु को अर्पित करके उसकी भी पुष्प, चंदन, इन सभी चीज़ों से पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को फल, फूल, धूप आदि चढ़ाएं। बाद में अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा सुने। कथा को कहने या सुनने के साथ ही श्री हरि के मंत्रों का जाप या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इसके बाद पूजित अनंता यानी कि 14 गांठों वाली धागा को भगवान विष्णु का प्रसाद मानकर अपने बाह में धारण करें और श्री हरि से सुख सौभाग्य की कामना करें। हिंदू मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि के अलावा भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी, माँ यमुना और शेषनाग की विशेष पूजा की जाती है। आइए मैं आपको इसके धार्मिक महत्व को भी बताती हूँ। हिंदू मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में जाने के बाद इसी दिन अपनी करवट बदलते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा दिलाने वाला 14 गांठ वाला धागा पूजा करने के बाद बाह में धारण किया जाता है। हिंदू मान्यता है कि अनंत चौदस के दिन पहना जाने वाला यह धागा अनंता कहलाता है, जिसे धारण करने वाला भक्त श्री हरि की कृपा से पूरे साल हर बड़े संकट से बचा रहता है। अनंता की 14 गांठों को श्री हरि के भक्त 14 लोकों से जोड़कर देखते हैं। इस दिन कुछ शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिषियों के माने तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सुकर्मा और रवि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में चराचर के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अंत में इसकी कथा भी सुने। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही दुखी हुए। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी। उसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिल्य ऋषि अपने आश्रम को चले गए। रास्ते में रात हो गई, जिसे वह नदी के किनारे आराम करने लगे।
सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोर के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडल्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इसे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्ति आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। ये थी साल 2025 के सितंबर माह में पड़ने वाली अनंत चतुर्दशी पर विशेष जानकारी। साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको इसकी कथा भी सुनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।